द्वाजकैस तथा दही, दूध और घृत, ये तीनों चीज़ों का दान बहुत अद्भुत दान है। आपके आसपास कहीं कोई मंदिर है और ऐसी जगह पर, या कोई बेटी की शादी है, वहाँ कहीं ऐसा सौभाग्य मिल जाए, दूध, दही और घी, इसके दान की महिमा स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से करते हैं। कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों का दान करने से पुष्टि, शरीर को शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य कहते हैं तिल का दान करने से बल प्राप्त होता है, लोग मौत को जीत लेते हैं। समुद्र के किनारे तिल के दान को करने की भारी महिमा है। ठीक है, तिल दानम बलार्थम ही सदा मृत्युम जय विदु, 47 नंबर का श्लोक है। इसमें वर्णन है तिल दानम बलार्थम ही। ये बातें भूला मत करो। तिल का दान करने से बल मिलता है, और सबसे बड़ी बात है मृत्युंजयम विदु, तिल का दान महामृत्युंजय जप की तरह है, इससे लोग मृत्यु को जीत लेते हैं। तिल दान की इतनी बड़ी महिमा है। 12 दानों में से तिल का दान है। हिरण्यम जठरग्नेस्तु वृद्धिदम वीर्यदम तथा, स्वर्ण का दान करने से गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। जिनका पेट खराब होता है, जिसके जठर में अग्नि नहीं जलती, पेट संबंधी तमाम बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसका इतना बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात फिर कहा वस्त्रा आयुष कर्म विदु, वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। धान्य अन्नम समृद्ध्यर्थम, अन्न का दान करने से सामर्थ्य बढ़ता है। और मधुराहार दम गुड़म, गुड़ का दान करने से दुश्मन भी आपके अपने हो जाते हैं। रौप्यम रेतो विविध्यर्थम षड्सार्थम तुलावड़म, चांदी का दान। और यह दूसरा है नमक का दान। यह भी रौप्य दान करने से 7वीं धातु बढ़ती है। ऐसा कोई पुरुष जो संतान को जन्म देने में असमर्थ है, कभी कभी नारी को बड़ा नीचा देखना पड़ता है। नारी को ना कोई बीमारी होती, ना दोष होता, पुरुष की वजह से उसको संतान नहीं होती। बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। चांदी का दान करने से मनुष्यों की मर्दानगी समाप्त नहीं होती। लवड़ का दान करने से षड रस, अन्न की कमी, भोजन की कमी कभी नहीं आती। नमक रेट में तो कम हो सकता है, लेकिन इसकी महिमा कन्यादान और गोदान की लिस्ट में है। राम रस नमक का दान 12 दानों में से इसका नाम आता है। जब भी कभी मौका मिले तो इसमें भी अपनी पूरी श्रद्धा रखिए। राम रस नमक का दान करने से षड रस व्यक्ति मृत्यु के बाद जाता है, उसको 6 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। पेठे का दान करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। पेठे के दान की इतनी बड़ी महिमा है। सर्व समृद्धितम कुष्मांडम पुष्टदम विदु, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, हर संकल्प पूरा हो जाता है पेठे का दान करने से। तुलसीवन आश्रम में हर एकादशी को पेठे का दान होता है। कल 11 है, 13 तारीख कब है? कल ही है। कल एकादशी है, और कल की बड़ी एकादशियों में से एकादशी कामिका एकादशी है। तुलसीवन आश्रम में हर एकादशी की तरह कल भी पेठे का दान होगा। ये तो आप सबको पता है। 500 रुपये का सहयोग भक्तों से लेते हैं। इसमें पेठा और पानी दिन भर चलता रहता है वहाँ। इसमें लिखा है, वर्णन किया गया कि पेठे का दान करने से सर्व समृद्ध्यर्थम, सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। आम और कैंथ और कदली फल, कदली कहते हैं केला, केले का दान करने से, औषधि का दान करने से, उड़द की दाल, मूंग की दाल और सब्जी और काली मिर्च और सरसों, इन चीज़ों का दान करने से, इसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि की वृद्धि होती है। जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, खूब ट्यूशन पर पैसा खर्च करते हैं, मटर गश्ती करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, बुद्धि का विकास नहीं होता, तो इसमें भगवान शिव बड़ा सुंदर सा कहते हैं, मरीचि सर्वपद्यानाम शाकोपकरणम तथा यदर्थो यत्फलम सिद्धम तद्देयमयि विपश्चिता। इसमें वर्णन किया गया कि बुद्धि की वृद्धि के लिए इन चीज़ों का दान करें। क्या क्या है, एक बार फिर मैं सुना दूं आपको।
आम का दान, कैंथ का दान, कदली केले का दान, औषधि दवाइयों का दान। दवाइयों के दान की भारी महिमा है, बहुत ज़्यादा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी ने तो पूरे दुनिया में प्रचार किया औषधि के दान की। औषधि का दान, फल का दान, उड़द और मूंग का दान, सब्जियों का दान, बहुत बड़ा दान है सब्जी का दान। कभी कहीं कोई भंडारा हो और कहीं आपको मौका मिले तो वहाँ सब्जी का दान कर देना। साग दान, सब्जी का दान करने से सर्प नहीं काटता। माता शाकंभरी देवी की इतनी बड़ी कृपा होती है, इतनी बड़ी कृपा होती है। तो ये बड़ी महिमा है। काली मिर्च, सरसों, इन चीज़ों का दान करने से लिखा है कि बुद्धि का विकास होता है। ये 51 नंबर के श्लोक से लेके 51, 52, 53 ये 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर है 15। 15 नंबर के अध्याय में यावत जीवन मुक्तम ही कन्या दानम तो भोगदम। उसके बाद फिर देखिए, मन सामग्र पित्थानाम वृक्षाणाम फलमेव च कदल्या, कदल्या कहते हैं केले को, औषधीनाम च फलम गुलमोदभम तथा मासादीनाम, मासादीनाम कहते हैं उर्द के लिए, चा मुदगानाम, संस्कृत का शब्द है मुदक, कहते हैं मूंग को, मुदगानाम फलम शाकादिकम तथा, साग कहते हैं सब्जियों को, मरीची, मरीची कहते हैं काली मिर्च। और वर्णन इसमें किया गया यद्रतौ यत फलम सिद्धिम तदेहम विपश्यता। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इन सब चीज़ों के द्वारा बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि धरती पर उसको मनुष्य का जीवन मिला है तो इन चीज़ों का वो दान करके जाए। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तो वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री वाचक यज्ञ भी करें। वाचक यज्ञ कौन सा होता है? मंत्रों के द्वारा जप, देवताओं की स्तुति, ये सब वाचक यज्ञ में आता है। कायक, वाचक और मानसिक, ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। तो वाचक यज्ञ की बात कही है। 57 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। वाचकम यजनम विद्यान मंत्रो स्तोत्र जपादिकम। ये तीनों चीज़ें बड़ी अद्भुत हैं। एक तो है मंत्र का जप, दूसरा है देवताओं की स्तुति। ये वाचक यज्ञ में आता है। तीर्थ यात्रा एवं व्रत आदि ये शारीरिक यज्ञ है। जो आप तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, ये व्रत जो है, जो यज्ञ है, इसको शारीरिक यज्ञ कहते हैं। स्तोत्र हैं, जप करते हैं आप, इसको वाचक यज्ञ के नाम से जाना जाता है। जिस किसी उपाय से ईश्वर की स्तुति, वंदना, पूजा पाठ हो सकता है, उसको करते रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत। मनुष्य को चाहिए कि वह तपश्चर्या तथा दान, इन दोनों कर्मों को सदैव करता रहे। जीवन के अंतिम समय तक, जब तक धरती पर रहे, तब तक दान और भगवान का यजन, ये दोनों चीज़ों को करता रहे। इसके करने से उसको अगला जन्म भी बहुत बढ़िया मिलता है। 59 नंबर के श्लोक में ऐसा कहा, प्रतिश्रय का दान देवताओं को तृप्त करता है। जरूरतमंद जगह पर किया गया दान ये तत्काल देवताओं को तृप्त कर देता है। 60 नंबर का श्लोक है, मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, देवानाम तृप्तये अर्थम सर्वभोगा प्रदम बुधहि। सभी देवताओं को ये तृप्त कर देता है आपका दिया गया दान। दान देवताओं को तृप्त करता है और आपको सभी प्रकार के भोग दे देता है। इससे इस लोक में तथा परलोक में उत्तम कुल में जन्म लेने के लिए व्यक्ति को ईश्वर आराधना और दान, इन दोनों चीज़ों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करते रहने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आप जीवन में जो भी कुछ करें, मैं आपको निवेदन करूंगा, आप व्यापारी लोग हैं, आप व्यापार कर दें। व्यापार सिर्फ परिवार चलाने के लिए नहीं है। बॉम्बे के पास से एक जगह पड़ती है वापी, और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है। मैंने 2005 या 6 में यहाँ कथा करी है। मैं एक ऐसी फैक्ट्री में गया जहाँ 5000 लोग काम करते, उसमें पेन बनता। मुझे निमंत्रण था, मैं उनकी फैक्ट्री में गया। तो मैंने लाला जी को पूछा, सेठ जी को मैंने पूछा कि आप ये कब से कर रहे हैं? उन्होंने बताया उनकी उम्र 82 वर्ष की थी, 82 साल की उम्र थी। मैंने कहा आप बूढ़े हो गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं और अभी भी आप इतना समय दे रहे हैं, आप विश्राम कर लें।
पैसों की तो आपके पास कोई कमी नहीं होगी, तो वो क्या जवाब देते हैं, सुनकर मन खुश हो गया। वो कहते हैं महाराज जी हम धन कमाने की इच्छा से व्यापार नहीं कर रहे, पैसा तो भगवान ने इतना दिया है, पीढ़ी बैठ करके खाती रहेंगे। मैंने कहा तो फिर इतना करने की क्या ज़रूरत है। उनकी आंख में आंसू आ गए। ये व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, सुन लें। उस बूढ़े आदमी ने क्या जवाब दिया, हम व्यापार इसलिए करते हैं कि इस व्यापार से 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं, 25,000 लोगों का भोजन चलता है, इसमें हमें खुशी मिलती है। आप यहाँ 4 नौकर रहते हैं तो ये मत सोचिए कि इनमें से 2 की छुट्टी कर दें। आप अपने काम को इतना बढ़ाइए कि आपको 4 की जगह पर 14 की जरूरत हो। सिर्फ माला घुमाने से ही भजन पूरा नहीं होता, आप किसी के पालक बन जाएं, आप किसी को काम दे दें। इसको कहते हैं कर्म ही मेरी पूजा है। इस कर्म में मैं बहुत विश्वास रखता हूं, बहुत ज्यादा। अपने काम को इतना बढ़ाइए कि आप लोगों को रोजगार दे सकें, आप लोगों को रोटियां दे सकें, आप लोगों का घर चला सकें। मैं तो कथा इसलिए करता हूं, आज इस कथा के माध्यम से कितने ग्वारिया, कितने ड्राइवर, कितना काम धाम करने वाले, कितने लोगों को काम मिलता है, कितने लोग काम में लगे हुए हैं। वो सब कथा के ऊपर डिपेंड है। मुझे तो लगता है कि जीवन कृतकृत हो गया है, मुझे तो लगता है कि जीवन धन धन हो गया है। आप यहाँ व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, अपने काम को और बढ़ाइए, लोगों को काम दीजिए, तो मुझे लगता है कि यह भी आपके लिए एक स्तुति हो जाएगी, यह भी आपके लिए आराधना, यह भी आपके लिए एक पूजा का रूप धारण कर लिया जाएगा। ऐसा जीवन जिए। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा गया आप जो भी कुछ काम करते हो उसको ईश्वरा अर्पण बुद्ध्यायी कृता मोक्ष फलम लभेत, उसको ईश्वर के प्रति अर्पण करके उस काम को करते हो तो 100% मोक्ष मिलेगा। उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। अपनी बुद्धि को ईश्वर से जोड़ करके काम कीजिएगा तो इसमें कल्याण है। हम तो ये ग्रंथ तो ये कहता है आप एक बेटा चाहते हैं तो उसमें भी यह सोचिए हमें एक बेटे की जरूरत है, वो हनुमान जी की तरह राम का सेवक बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए। ऐसी भावना होनी चाहिए। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जाते हैं तो बच्चों को समझाइए, कहिए बेटा तेरे दादा का नाम, पुरखों का ऐसा नाम रहा है, बेटा परिवार खानदान की इज्जत कम ना हो जाए। बच्चों को समझाइए बेटा वहाँ कहीं आसपास मंदिर हो जाते रहना, कहीं कोई सत्संग होता है जाते रहना, अच्छे लोगों का साथ करते रहना, ये आपका धर्म है समझाने का। जो ऐसी बातें अपने बच्चों को नहीं बताते तो हमारी नीति क्या कहती है, माता वैरी पिता शत्रु यो न बाले न पाठिता। जो माता पिता ये शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते तो वो माता पिता दुश्मन है। भावना होनी चाहिए, ये संस्कार डालिए। जिस घर में मैं रुका हूं उस घर की बहू, उसका बच्चा कितना होगा, 1.25 साल का होगा, मंजू माता आपकी बहू मुझे सुबह अपने बच्चे को लाके बोलती है गुरुजी हमें इस बच्चे को दीक्षा दिलवानी है। आजकल के बच्चे कोई दीक्षा जानते हैं क्या? और वर्तमान समय की बहू हैं, लेकिन इस संस्कारीय परिवारों में बच्चे ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बच्चे जन्म लेते हैं। इस घर की बहू कहती है मेरे बच्चे को दीक्षा देनी है। बच्चा बड़ा काबिलियत में, होशियार में। मैंने कहा तो दीक्षा का भी तो एक कोई नियम होता है, उसके लिए भी एक समय होता है। 5 वर्ष के ऊपर ही दीक्षा होनी चाहिए। ये परिवार तो हमारा है ही, ये बड़ा हो जाएगा तो दीक्षा उसको दे ही देंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये भावना, ये बच्चों के अंदर ये संस्कार आप नहीं डालेंगे तो उनको ये पता कैसे लगेगा। आप संस्कार डालेंगे, आपकी बेटी ससुराल जाएगी उसको बैकुंठ बना देगी। आपने संस्कार नहीं डाले तो ससुराल में तीसरे दिन थैला उठाकर तुम्हारी छाती पे बैठ जाएगी आगे। ये संस्कार आपको डालने पड़ेंगे और आज इन संस्कारों की कमी हो रही है। आपके बच्चे बाहर पढ़ने को जा रहे हैं, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, आप न सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ये जवाबदारी आपकी है। और इस श्लोक को, नीति के इस श्लोक को भूलना मत। माता बैरी पिता शत्रु यो न बाले न पाठिता। आपने तो पढ़ाई का मतलब ये समझ लिया कि कॉलेज में एडमिशन करा दिया छुट्टी हो गई। नहीं, आप पाठिता शब्द आपको बैठकर संस्कार देने पड़ेंगे, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यदि आपने नहीं दिया है, नहीं किया है तो आप उस औलाद के ही दुश्मन नहीं, आप संपूर्ण प्रकृति के दुश्मन हैं।
संपूर्ण प्रकृति के दुश्मन। एक बात मैं आपको कहूं, गांधारी की आंख पर यदि पट्टी ना होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ये भगवान व्यास ने ये बात कही थी। और जब इस संसार में मोह की पट्टियां बांध करके बैठ जाते हो तो बच्चे खुरापाती हो जाते हैं, अपराधी हो जाते हैं, अन्यायी हो जाते हैं। इसलिए मोह की पट्टी को दूर फेंक करके गांधारी मत बनिए, कुंती बनिए। जिस दिन कुंती बन जाओगे तुम्हारे बेटे के जीवन के रथ में द्वारकाधीश बैठ जाएगा आकर के। कुंती बनिए गांधारी ने। कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। आइए चैप्टर आगे मैं बढ़ा रहा हूं। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा है और 60 नंबर का श्लोक है। ईश्वरः अर्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। इस संसार में ईश्वर के प्रति अर्पण करने वाला, कर्म करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में फंसिए मत, रहिए संसार में। बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ करके रखिए। जो भी कार्य किया जा रहा है ईश्वर अर्पण, वो भगवत निमित्त होना चाहिए। फिर देखिए कैसे कल्याण होता है, आनंद होता है। ये संसार के लिए आप रो रहे हो, गा रहे हो जिस दुनिया के लिए, भैया ज़्यादा से ज़्यादा ये सब लोग मरघट तक जाएं। ऐसी बड़ी बड़ी मौतें हो गई, लोग 4 दिन ही रो करके रह गए। सबके सिस्टम काम सब चल पड़े। उनको तो तिथि भी याद नहीं रहती, पापा की तिथि कब के। मुझे लोग फ़ोन करके पूछते हैं, कहते हैं महाराज जी जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई थी उस दिन हमने आपको फ़ोन किया था, आप बताइए हमारे पापा कौन सी तिथि में गए थे, अब देख लो क्या जवाब दे। मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं कि जिस दिन पापा एक्सपायर हुए थे महाराज जी उस दिन हमने आपको फ़ोन किया था, तो आपको ध्यान जरूर रहा होगा कि उस दिन कौन सी तिथि थी, कौन सी तारीख थी जिसमें हम श्राद्ध निकालें। और एक नहीं, ऐसे 50 लोगों के नाम मेरी लिस्ट में जो फ़ोन करके पूछते हैं। मैं उनकी बात कह रहा हूं जो बच्चों को 4-4 मकान दे करके गए, इतनी संपदा छोड़ करके गए, उस परिवार को अपने पापा की तिथि तक याद नहीं है। ये तो संसार ऐसा ही है। आप भैया जिंदे जी माता पिता को पूछा नहीं जा रहा, मरने के बाद कौन पूछने वाला है। और आप बुद्धू बने घूम रहे हैं यार। ये पीछे से कौन पिंडदान करे, कौन तर्पण करे, भागवत का महात्म्य कहता है कि सब अपने हाथों से करके जाओ। पीछे के लिए कुछ छोड़ के ही मन जाओ कि पीछे कोई गया करेगा, ये करेगा, वो कर, सब अपने आप, सब अपने सामने सब कुछ करके जाओ। पीछे के लिए छोड़ो ही मत बिल्कुल कुछ भी। जितना भी जीवन है ये जीवन ईश्वर अर्पण बुद्ध्याय कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। ये जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर से जुड़ करके, घर से निकलें तो भगवान को प्रणाम करके जाएं। जैसे मैं आता हूँ ना कथा में, मंदिर में प्रणाम करके आता हूँ, और यहाँ से जाता हूँ तो मंदिर में जाता हूँ, भगवान का धन्यवाद करता हूँ। आपकी कृपा से 4 घंटा बहुत अच्छा निकला है, बढ़िया निकला है। मुझे लगता है कि भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं मेरी ये बात सुनकर। घर से निकलें तो आप अपने व्यापार ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो भगवान को प्रार्थना करके जाइए और ये कहिए कि भगवान आपसे प्रार्थना करके जा रहा हूँ, मन वचन कर्म से मुझसे कोई अपराध ना हो। परिवार चलाना आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, इसलिए मैं अपने कर्म का निर्वहन कर रहा हूँ। भगवान मेरे कर्म को सत्कर्म बनाइए, मेरा कर्म कहीं कुकर्म में ना बदल जाए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा बोल करके आप जाइए कि धरती में आप देवता के रूप में हो। श्लोक कहता है ईश्वरार्पण बुद्ध्या ही कृत्वा मोक्ष फलम लभेत। जो अपनी बुद्धि को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते, अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देते हैं, वही लोग मोक्ष फलम लभेत, वो मोक्ष को प्राप्त होते। य इमं पठते अध्यायम य षडोति सदा नरा। जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, इस कथा को जो भी कोई सुनेंगे तस् वही धर्म बुद्धि सा, उनकी बुद्धि धर्म में लग जाएगी। ज्ञान सिद्धि प्रजायते, उनको ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान सिद्ध होने का मतलब है उन्हें भगवान की अनुभूति हो जाएगी। इतना बढ़िया अध्याय है ये, 15 नंबर का अध्याय है जो मैंने आपके बीच में परोसा है। अब आइए कुछ पार्थिव पूजा का वर्णन किया जा रहा है। मिट्टी के जो शिवलिंग बनाकर
जिनकी पूजा की जाती है। कल हमने एक वीडियो भी डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर कि पार्थिव पूजा कैसे की जाती है। ये अध्याय 16 नंबर का अध्याय है। इसमें वर्णन किया गया ततो मृदादि प्रतिमा पूजा अभिष्ट प्रदा भुवि। भगवान शिव की पिंडियों में पार्थिव पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है पार्थिव पूजा को। पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत निश्चितम। आनंद की बात यह है कि पार्थिव पूजा में स्त्री और पुरुष और चारों वर्णों के लोगों को अधिकार है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको अधिकार है इस पूजा का। नद्याम तड़ागे कूपेवा जलांतर मृत महारेत। मिट्टी पार्थिव पूजा के लिए नदियों में से लाएं, सरोवरों में से लाएं, कुएं में से लावें। मिट्टी को पहले सुखा लें, फिर गंध चूड़ेन पोषयतांस मंडपे, फिर उसका चूर्ण बनाएं, उसको सूख जाए, फिर उसको पीस करके बारीकी से फिर उसका पाउडर बना लीजिए उसको। फिर क्या करना है, वर्णन किया गया कि फिर उसमें गौ माता का कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी राख डालें, जल डालें, गंगा जल डालें, उससे फिर उसको आप गूंथ करके फिर उसकी पिंडियाँ बनाइए। और दिन में आपने पिंडी बनाई है, संध्या के समय में आप उसको विसर्जन करें। भोग जरूर लगाएं, भोग की बात कही गई है। नैवेद्य, नैवेद्य से क्या होता है, लिखा है कि नैवेद्य यानी भगवान का भोग लगाने से आयु तृप्तश्च नैवेद्यात्। नैवेद्य लगाने से देवता तृप्त होते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है। श्लोक नंबर 16 है, अध्याय नंबर 16 का 16 ही नंबर का श्लोक है। आयु तृप्तश्च नैवेद्यात्। भगवान का भोग लगाने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है भोग लगाने से। इसलिए सबके घर में भगवान का भोग लगे। प्रभु राम जी ने कहा था, गुरुजी हम कहाँ रहे, महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जिन घरों में आपका भोग लगाया जाता है उस घर में आपका वास जरूर होना चाहिए। तो आपके घर में भगवान का रोज भोग लगे। कल भी मैंने निवेदन किया है, मंत्र नहीं आता है तो रामायण की चौपाई बोल लें, लिख लें, जैसे ही थाली पहुंचे तो ये चौपाई गुनगुना दीजिए मानस की। तुम ही निवेदित भोजन करनी, तुम ही निवेदित भोजन करनी, प्रभु प्रसाद भूषण, तुम ही निवेदित भोजन करनी, प्रभु प्रसाद पटे भूषण करनी, तुम ही निवेदित भोजन करनी, तुम प्रसाद पटे भूषण करनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान का भोग लगाएं। भोग लगाने से क्या होता है, आयु तृप्तश्च नैवेद्यात्। भगवान को भोग लगाने से उम्र बढ़ती है। और भगवान को धूप जलाने से अर्थ यानी धन